दोस्तों नमस्कार। एनएचएम यूटीबी है ना, जो यूटीबी सीएमएचओ के थ्रू आने वाली है, और राजमेश यूटीबी जो 21 मई का जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें किस प्रकार अपना चयन कराएं, शॉर्ट और स्वीट शब्दों में आपको मैं जानकारी दूंगा। मैं किस बेस पर जानकारी दे रहा हूं, सबका बेस लेके आया हूं, सारे तथ्य मेरे पास है। ठीक है, ये राजमेश का सर्कुलेशन है, 21 मई को जारी हुआ है। इसमें स्पष्ट दे रखा है कि जो अनुबंध के आधार पर इस भर्ती को पूरा करें। अनुबंध के आधार पर कहीं ना कहीं एजेंसी जो है एनजीओ या प्लेसमेंट एजेंसी से ही ये भर्ती कराएंगे राजमेश वाले। ठीक है, फिर अपन बात करें चिकित्सा विभाग की, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर रखा है कि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अपने स्तर से संवेदक के माध्यम से, संवेदक का मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति अपने स्तर पर इस भर्ती को पूरा करवाएं विभिन्न पदों के लिए, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो, डॉक्टर्स हो, फार्मासिस्ट हो, डीएमएलटी हो, कोई भी हो। ठीक है, कोई भी पद हो तो वो संवेदक का ठेकेदार द्वारा इसको पूरी करवाएं। ठीक है, इसमें भी यही लिखा हुआ है। यह भर्ती भी किसके तहत हो रही है? राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल रूल्स 2022 के अंतर्गत हो रही है। और यह जो भर्ती है यह भी किसके तहत हो रही है? राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग रूल 2022 के अंतर्गत हो रही है। तो दोनों भर्तियों में अगर आप काम करोगे, अगर आपका चयन होता है तो दोनों में बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोनों की समय सीमा तय कर रखी है 31 मार्च 2026, इसमें भी 31 मार्च 2026। ठीक है, इसमें भी यही कह रहा है जो वर्तमान में भर्ती चल रही है ना, जो भर्ती चल रही है परीक्षा भर्ती, उनके पद स्थापन तक, या इसमें भी यही दे रखा है जो भर्ती चल रही है वर्तमान में संविदा भर्ती पूर्ण होने तक 4000 प्लस राजमेश नर्स ग्रेड 2 की भर्ती चल रही है। अभी एग्जाम होने वाले जून में, और एनएचएम जीएनएम के एग्जाम होने वाले जो लगभग 1900 या 2000 के आसपास पद हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से उनके वैकेंट पद पर ये दोनों भर्ती निकाली है। जिस दिन एग्जाम से नए कार्मिक मिल जाएंगे उस दिन आपको हटा देंगे, या 31 मार्च 2026 तक आपको हटा देंगे। ठीक है, चलो हटने या रहने की ये बात तो है बाद की। ठीक है, मैंने दोनों भर्तियां सेम ही है ये। ठीक है, दोनों ने अपने जो वैकेंट पद है एनएचएम के उनके अगेंस्ट भर्ती निकाली है। अब सरकार ने इस भर्ती का जो क्राइटेरिया वो क्या तय किया है कि भर्ती को एनजीओ, प्लेसमेंट एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से करे, है ना। अब किसी को दिक्कत हो रही कि संवेदन का मीन्स होता क्या है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैंने अपने आप से नहीं, गूगल से ट्रांसलेट किया है। गूगल बाबा बोल रहे हैं संवेदक का मीन्स होता है, क्या होता है? संवेदक का मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्टर, है ना। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी, जिला स्वास्थ्य समिति थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर एट देयर लेवल कंडीशन, है ना, कि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा, उनके द्वारा, ये ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर इस भर्ती को पूरा करें। कहने का सारांश में इतने गीत इसलिए गा रहा हूं कि इन दोनों भर्तियों में कोई भी मेरिट नहीं बनेगी, है ना। अगर बनेगी तो उनके स्तर पे बनेगी, सीएमएचओ स्तर या राजमेश या जो मेडिकल उनके स्तर पे बनेगी। लेकिन ये दोनों भर्ती जो होने वाली है किससे होने वाली है? ठेकेदार के द्वारा, संवेदक के द्वारा, एनजीओ के द्वारा और अनुबंध के द्वारा होने वाली है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी हाल ही में डूंगरपुर सीएमएचओ ने एनजीओ के लिए निविदा निकाली है, कार्मिक के लिए नहीं, एनजीओ के लिए, कि पहले एनजीओ आइए आप, है ना, एनजीओ आएंगे, फिर उनका ठेका छूटेगा, फिर वो अपने कार्मिक देंगे। फिर अजमेर सीएमएचओ ने भी सेम सेवा प्रदाता जो रजिस्टर्ड हो, जो एनजीओ, जो प्लेसमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड है, वही इसमें ई फॉर्म भरें। फिर जिस एनजीओ, जिस ठेकेदार, जिस प्लेसमेंट एजेंसी का ठेका छूटेगा वो कार्मिक दे देगा किसको? संबंधित विभाग को। ठीक है, अब आपको चयन के लिए क्या करना है? अपना आपके चयन के लिए क्या करना है? अब इतना सारा मैटर आपको पता लगा, अपना आपके चयन के लिए क्या करना है? अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपका जो डिप्लोमा है, डिग्री है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, है ना, वैलिड होना चाहिए।
वैलिड रजिस्ट्रेशन। और किससे होना चाहिए? राजस्थान की संस्थाओं से, है ना, सभी में दे रखा है। अगर नर्सिंग की हो तो आरएनसी से होना चाहिए, है ना, एएनएम की हो तो आरएनसी से होना चाहिए, डॉक्टर है तो आरपीएमसी से, आरएमसी से होना चाहिए, पैरामेडिकल है तो आरपीएमसी से होना चाहिए, वहां से रजिस्टर हो जाए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें प्राथमिकता दी जाएगी जिलों वालों को, है ना। तो अपना जो है मूल निवास जिसको बोलते हैं डोमिसियल सर्टिफिकेट, वो भी तैयार कर ले किसका नहीं बना हुआ है तो। और कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, इस भर्ती में आरक्षण भी दे सकते हैं एनजीओ वाले, है ना। अगर सरकार ने इच्छा जाहिर की है तो एनजीओ वाले आरक्षण देंगे, तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी तैयार कर लें। ये सारे आपको क्या करने हैं? तैयार करने हैं। तैयार करने के बाद आपको ये जानकारी रखनी है कि अपने जिले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने मेडिकल कॉलेज में किस एजेंसी, किस ठेकेदार को निविदा की बोली छूटती है। उससे आपको क्या करना है? संपर्क करना है और उनको ये डॉक्यूमेंट देने हैं ताकि वो आपका क्या कर सके? चयन कर सके। इस प्रकार इसका सिंपल चयन का प्रोसेस है, इसको ध्यान रखें आप। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपने जिले, अपने मेडिकल कॉलेज में किस एजेंसी, किस ठेकेदार के ठेका छूटती हैं, उनसे आप संपर्क करें और अपने डॉक्यूमेंट दें ताकि आपका चयन हो सके। धन्यवाद दोस्तों।